गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 9th में आपकी विज्ञान की ऑनलाइन क्लास शुरू होने जा रही है। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो 8th में भी आपने साइंस की कौन सी बुक पढ़ी थी बेटा? एनसीईआरटी की विज्ञान की बुक पढ़ी थी। अभी 9th में भी आपको कौन सी एनसीईआरटी की ही विज्ञान की बुक लेनी है। तो ये देखो बच्चों, ये आपकी एनसीईआरटी की विज्ञान की बुक है ना। ये बुक से आपको पढ़ना है, ठीक है। तो इस बुक को आप देख लो, ये एनसीईआरटी की साइंस की बुक है। इसको आपको ख़रीदना है और इस बुक से ही आपको पढ़ाई करनी है। तो आज विज्ञान में हम आज हम ऑनलाइन क्लास में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं? विज्ञान सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं। विज्ञान में हमारा आज लेसन 1 शुरू होने जा रहा है। लेसन 1 का नाम क्या है बच्चों? हमारे आसपास के पदार्थ, ठीक है। अध्याय 1 हमारे आसपास के पदार्थ। तो बच्चों, पदार्थ तो आप जानते हो, कोई भी वस्तु को हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं, है ना। पदार्थ क्या होता है ये आप पढ़ चुके हो, ठीक है। तो पदार्थ क्या है आप सब जानते हो। कोई भी वस्तु है ना, तो जिस सामग्री से बनी हुई रहती है उसे वैज्ञानिकों ने किसका नाम दिया है? पदार्थ का नाम दिया है ना। तो जिस हवा में हम सांस लेते हैं, भोजन जो हम खाते हैं, पत्थर है, बादल है, तारे हैं, पौधे हैं, है ना, यहाँ तक कि पानी की एक बूंद या रेत का एक कण, ये सभी क्या कहलाते हैं? पदार्थ कहलाते हैं। तो ये सभी वस्तुएं जितनी भी हैं, तो उनका क्या होता है? द्रव्यमान होता है और ये वस्तुएं कुछ स्थान आयतन घेरती हैं। तो बच्चों, क्या है पदार्थ? क्या है ना? पदार्थ क्या है? पदार्थ वे सभी वस्तुएं जिनका द्रव्यमान होता है ना, और स्थान घेरती है, तो वो क्या कहलाती हैं? पदार्थ कहलाती हैं, ठीक है। अब पदार्थ के भौतिक स्वरूप हम क्या पढ़ेंगे? अब इसमें पदार्थ के भौतिक स्वरूप क्या हैं? तो पदार्थ क्या है? कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ कणों से मिलकर बना रहता है। तो सभी पदार्थ जो रहते हैं वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने रहते हैं। पदार्थ के कण इतने छोटे होते हैं कि हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। क्या है? पदार्थ छोटे छोटे कणों से बना रहता है। पदार्थ के कण इतने छोटे होते हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो अब क्या है बच्चों, इसके लिए हम ये क्या करते हैं कि जैसे एक उदाहरण देखते हैं कि पदार्थ कितने छोटे छोटे कणों से मिलकर बना रहता है ना। तो पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं, इसके लिए हम क्या करते हैं? एक क्रियाकलाप करते हैं। क्रियाकलाप क्या है कि पोटेशियम परमैंगनेट के 2 या 3 पोटेशियम परमैंगनेट क्या होता है? पानी में डालने से क्या होता है? वो पानी को क्या करता है? रंगीन कर देता है। तो पोटेशियम परमैंगनेट के 2 या 3 क्रिस्टल को हम 100 मीटर पानी में घोल लेते हैं। एक बीकर में 100 मीटर पानी लेते हैं और पोटेशियम परमैंगनेट के 2 या 3 कर उसमें घोल लेते हैं। तो ये जो 100 मिलीलीटर पानी है, उसमें से 10 मिलीमीटर पानी को हम निकाल कर क्या करते हैं? दूसरे 90 मिलीमीटर जल में मिलाते हैं। तो क्या होता है? मतलब जो रंगीन 100 मिलीमीटर पानी रंगीन हो गया, उसका 10 मिलीलीटर पानी हम दूसरे 90 मिलीमीटर पानी में डालते हैं, तो उसका कलर भी रंगीन हो जाता है। फिर यदि हम इसमें से 10 मिलीलीटर पानी और निकालते हैं और दूसरे 90 मिलीलीटर पानी में डालते हैं, तो क्या होता है? वो पानी भी रंगीन हो जाता है। तो इसी प्रकार इस घोल को बार बार हम बनाते हैं, 5 या से 8 बार करते हैं। तो हम देखते हैं क्या जल जब भी रंगीन है ना। बच्चों, समझ में आया कैसा किया कि 100 मिलीमीटर पानी में हमने 2 या 3 पोटेशियम परमैंगनेट के घोल डाले और उस घोल में से 10 मिलीमीटर, उस जो घोल बना उसमें से 10 मिलीमीटर घोल को निकाल कर दूसरे 90 मिलीमीटर पानी में डाला, तो वो भी क्या हुआ? पानी रंगीन हो गया। उस जो दूसरा पानी बना उसमें से भी 10 मिलीलीटर पानी निकालकर हमने तीसरे पानी के बीकर 90 मिलीमीटर पानी में डाला, तो क्या होता है? वो पानी भी रंगीन हो जाता है। इस प्रकार हम क्या करते हैं? 5 या 8 बार करते हैं और हम देखते हैं कि उस घोल में से कुछ पानी निकाल कर दूसरे पानी में डालते हैं, तो वो पानी भी रंगीन हो जाता है। तो बच्चों, क्या है कि ये जो पोटेशियम परमैंगनेट का एक छोटा सा कण है ना, पोटेशियम परमैंगनेट का एक छोटा से कण को भी यदि हम एक गिलास पानी में डाल दिया जाए, तो पूरे गिलास का पानी क्या होता है? रंगीन बना देता है।
अर्थात इसका मतलब क्या है कि एक छोटा कण गिलास में पानी के जितने कण हैं, मतलब पोटेशियम परमैंगनेट का एक छोटा कण पानी के जितने कण हैं उतने भागों में वो छोटा कण विभाजित हो जाता है और सभी कणों के साथ मिल जाता है। तो आप क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं इस बात का बच्चों कि पदार्थ के कण कितने छोटे होते होंगे, है ना। तो पदार्थ के उन छोटे कणों की हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। अब क्या है, इसके बाद हम देखते हैं पदार्थों के कणों के अभिलक्षण। ठीक है, पदार्थों के गुणों के अभिलक्षण। तो ये क्या है बच्चों, मतलब जो उसके विशेषताएं होती हैं, जो उसकी विशेषताएं होती हैं उसको हम देखते हैं। तो पदार्थों के पहला क्या है इसका कि पदार्थों के बीच में रिक्त स्थान होता है। दूसरा है पदार्थों के कण निरंतर गतिशील होते हैं। और तीसरा है पदार्थों के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। मतलब पदार्थों की 3 विशेषताएं हैं। पहला, पदार्थों के बीच में रिक्त स्थान होता है। दूसरा, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। तीसरा है पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो पहला क्या, पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। तो इसके उदाहरण देखते हैं हम, जैसे कि नमक, शक्कर, डिटोल या पोटेशियम परमैंगनेट के कण समान रूप से वितरित हो जाते हैं। यदि हम इसको क्या करते हैं, नमक को या शक्कर को डिटोल या पोटेशियम परमैंगनेट के कण को पानी में डालते हैं, वो समान रूप से क्या होते हैं, वितरित हो जाते हैं। इसी प्रकार यदि हम चाय, कॉफ़ी या नींबू पानी बनाते हैं तो एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों में रिक्त स्थान में समावेशित हो जाते हैं, है ना। एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ में समावेशित हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि पदार्थों के कणों के बीच में पर्याप्त रिक्त स्थान होता है। दूसरी विशेषता क्या है, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील करते हैं। तो बच्चों आपने देखा होगा, यदि आप एक बुझी हुई अगरबत्ती को आप जलाते हो और उसके पास क्या, उसकी सुगंध लेने के लिए उसके पास आप जाते हो, ठीक है। तो जब हम उसकी सुगंध लेने के लिए हमको उसके पास जाना पड़ता है। यदि उस अगरबत्ती को आप जला देते हो तो क्या होता है, उस अगरबत्ती की सुगंध चारों तरफ फैल जाती है। आप मतलब उसके पास ना जाके दूसरे या तीसरे कमरे बहुत दूर भी हो गए तो उस अगरबत्ती की सुगंध आपको क्या होगी, आएगी। इसी प्रकार आपके घर में भोजन बनता है तो उसकी सुगंध भी आपको पता चल जाता है, भोजन की सुगंध से, कि आपके यहाँ क्या पक रहा है। तो क्या है, इसके लिए भी हम क्या करते हैं, एक क्रियाकलाप करते हैं। जल से भरे 2 गिलास लेंगे और 2 बीकर लेंगे, है ना। पहले बीकर में एक सिरे पर सावधानी से 1 बूंद लाल या स्याही, नीली स्याही डाल देंगे और दूसरे में शहद डाल देंगे, है ना। और इसको क्या करोगे, एक कोने। तो क्या होगा, आप क्या देखोगे बच्चों, स्याही क्या है, बहुत जल्दी उसमें घुल जाती है, उसका कलर क्या हो जाता है, नीला हो जाता है। तो स्याही का रंग पूरे जल में एक समान रूप से फैल जाता है, ठीक है। तो क्या है, इससे क्या है कि पदार्थ के कण इसमें निरंतर गतिशील करते हैं। तो इस क्रियाकलाप से हमने क्या देखा बच्चों कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, अर्थात उनमें गतिज ऊर्जा होती है। तापमान बढ़ने से ये कणों की गति तेज हो जाती है और इसलिए हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने से कणों में क्या होता है, गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। तो ये 2 विशेषताएं देख ली। तीसरी विशेषता क्या है, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, है ना। पदार्थ के कण क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसके लिए एक क्रियाकलाप आपके बच्चों बुक में ये दिया हुआ है कि एक खेल के मैदान में आप खेलने गए हैं। तो इसमें क्या करा आपने, 4 समूह बना लिया। पहले समूह में क्या करा आपने कि नर्तकों की एक दूसरे को पीछे कस के आपने पकड़ लिया। दूसरे समूह में आपने क्या करा, एक दूसरे का हाथ पकड़कर मानव श्रृंखला बना ली। तीसरे में आपने क्या किया, केवल उंगली से सिरे से छूकर एक श्रृंखला बना ली। और चौथा समूह उपरोक्त वर्णित तीनों मानव श्रृंखलाओं को तोड़कर छोटे समूह में बांटने का प्रयास करें। तो ये चारों समूहों में से बच्चों किसको तोड़ना आसान होगा, तो चौथे समूह को क्या होगा, तोड़ना आसान होगा। लेकिन पहला समूह जो एक दूसरे को पकड़ के हमने रखा है उसको तोड़ना इतना आसान नहीं होगा, है ना। तो इसी प्रकार बच्चों यदि एक आप लोहे का एक टुकड़ा लेते हो, एक चौक का टुकड़ा लेते हो और एक रबर का टुकड़ा लेते हो, है ना। तो क्या करते हो, उसमें हथौड़ा मारकर, काट कर या खींच कर इसे भंगुर बनाने के लिए प्रयास करोगे। तो सबसे पहले कौन सा
भंगुर बनेगा। चॉक का टुकड़ा क्या होगा, सबसे पहले वो टूट के चूर चूर हो जाएगा, फिर रबड़ का टुकड़ा खींच के आपका टूट जाएगा जी। लेकिन लोहे की जो कील रहेगी उसको में क्या करना पड़ेगा, हथौड़ा मार मार कर आपको बार बार क्या होगा, वो चपटी हो जाएगी लेकिन जल्दी से भंगुर नहीं होगी। तो इस क्रियाकलाप से बच्चों हमें क्या पता चलता है, इस क्रियाकलाप से हमें पता चलता है कि पदार्थ के बीच जो है, तीसरा वाला जो आकर्षण है, तो पदार्थों के कणों के बीच में जो एक बल कार्य करता है, तो वो बल क्या है, एक दूसरे को जो बल के कण है वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बांधे रखते हैं। इस आकर्षण बल का सामर्थ्य अलग अलग पदार्थों में क्या होता है, अलग अलग होता है ना। सबसे अधिक आकर्षण बल किस में होता है बच्चों, ठोस पदार्थों में होता है और सबसे कम गैसों में होता है। यही कारण है कि गैसों के कण कम आकर्षण बल के कारण फैले हुए रहते हैं, जबकि जो ठोस रहता है वो क्या होता है, कठोरता से जुड़े हुए रहते हैं। तो बच्चों आप आज हमने क्या पढ़ा आपको, है ना, आज हमने पढ़ा कि पदार्थ क्या है और पदार्थों की विशेषताएं क्या हैं। ठीक है, इतना बच्चों आज आपको समझ में आ गया होगा। कल हम इसके आगे का पदार्थ की अवस्थाएं पढ़ेंगे। थैंक यू बच्चों।